कौन है ये ओमनी साइतामा और ये कितना ताकतवर है? क्या ये साइतामा की सबसे ताकतवर फॉर्म है? इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। ओमनी साइतामा एक फैन मेड कैरेक्टर है। अभी तक इसकी मांगा चल ही रही है, लेकिन अभी तक जो जो चैप्टर्स कवर हो चुके हैं उनके अंदर क्या क्या इसके बड़े बड़े फीट्स थे, हम वही सब देखने वाले हैं। उसी के बेसिस में हम देखेंगे कि ओमनी साइतामा एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर दो और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के मुझे फॉलो जरूर कर लो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपना एकदम नॉर्मल साइतामा होता है जो गारो के साथ लड़ रहा होता है। जब गारो ने जीनस को मार दिया था तो उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो इमोशंस के थ्रू बाहर निकलने लगी, उसकी एनर्जी लीक होने लगी। तुम एक तरह से समझ सकते हो, उसकी एनर्जी ओरा के फॉर्म में निकलने लग गई। एंड साइतामा ने एक नई फॉर्म को अनलॉक कर लिया जो की थी उसकी ओमनी फॉर्म। ब्लास्ट ने जब ओमनी फॉर्म की पावर्स को सिर्फ फील ही करा तो उसने कहा कि ये किस तरह की एनर्जी है, मानो ये पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर संभालेगी। एंड जब साइतामा सिर्फ पावर्स को बढ़ा ही रहा था ना डूड, उस वक्त आसपास की जितनी भी गैलेक्सी थी और इंक्लूडिंग उनकी अपनी गैलेक्सी, वो सारी शेक करने लग गई थी सिर्फ पावर इंक्रीज करने से ही। मांगा चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिला था कि ओमनी साइतामा इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो गारो के पावरफुल अटैक्स को सिर्फ अपने एक फिंगर से रोक रहा था। एंड डूड, ओमनी साइतामा ने सिर्फ एक ही पंच में गारो को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक उड़ा फेंका था। बट स्टिल साइतामा के अकॉर्डिंग ये भी अभी उसका फुल पोटेंशियल नहीं है। साइतामा ने अपनी ओमनी फॉर्म के लिए गारो से कहा था कि तुमने मेरी उस पावर को अनलॉक कर दिया है जिस पावर का यूज मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। यानी कि उसके अंदर का एक ऐसा पावरफुल मोड जिसको साइतामा यूज ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि साइतामा को पता था शायद कि अगर वो इस फॉर्म को यूज करेगा, इस मोड में जाएगा, लिटरली वो पूरी डिस्ट्रक्शन मचा देगा। और इतना ही नहीं, हमें साइतामा की ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिली थी। ओमनी साइतामा ने गारो के गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोका, उसकी डायरेक्शन को चेंज की एंड उसको दूसरी गैलेक्सी की तरफ को फेंक दिया। एंड डूड, वो अटैक जाकर के सीधा पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर गया। ओमनी साइतामा नेचर की एनर्जी को अपने बैटल्स में इस्तेमाल कर सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से। साइतामा के अंदर से पहले ही दुख, दर्द, गम, खुशी हर चीज जा चुकी थी, लेकिन अभी भी जो उसके अंदर बची कुछ ह्यूमन फीलिंग्स थी ना, वो जीनस की डेथ के बाद सब कुछ जा चुकी है। उसके अंदर से जो ओरा निकल रहा था ना, वो ओरा उसके अंदर की जो ह्यूमन फीलिंग्स थी वही थी। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने साइतामा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, उसको ओमनी फॉर्म दिला दी। एंड अभी साइतामा ह्यूमन, सुपर हीरोज एंड मॉन्स्टर इन सभी से ऊपर जा चुका है। ह्यूमन तो अब वो रहा ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन वाली कोई चीज अभी उसके अंदर दिख भी नहीं रही है। वो स्पेस में सर्वाइव कर रहा है, ऐसी ऐसी फॉर्म्स को अनलॉक कर रहा है जो कि सिर्फ एक एक पंचेस में अपने ओपोनेंट को इधर से उधर उड़ा दे। बट ओपोनेंट भी काफी ताकतवर है यार, इतने पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव कर पा रहा है। ड्यूरेबिलिटी तो भयंकर हो रही है अभी गारो की। गारो के साथ बैटल में जब साइतामा ने अपने हाथ को गारो की तरफ को बढ़ाया और उसके हाथ से जो ओरा निकलने लगा, जिस वजह से गारो की सारी डुप्लीकेट्स वापस गारो के अंदर समा गई ना, तो यहाँ पर उसने क्या करा था, साइतामा ने पहचान लिया था कि गारो की जो डुप्लीकेट्स है वो ओरिजिनल गारो के कंपेयर में थोड़ी वीक है। एंड इसी वजह से उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, अपने हाथ से जितनी भी उसकी एनर्जी निकल रही थी ना, उस सारी एनर्जी को सिर्फ अपने हाथ के थ्रू ही बाहर निकाला, जिस वजह से क्या हुआ कि गारो की डुप्लीकेट्स उस एनर्जी को नहीं सर्वाइव कर पाई एंड वो वापस गारो के अंदर चली गई। ओरिजिनल गारो था वो उसको सर्वाइव कर गया। एंड साइतामा की जो आसपास की एनर्जी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज का अंदाजा आपको वहीं से मिल गया होगा जब गारो ने साइतामा के ऊपर सुपर न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक का यूज करा, जो कि पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। उस अटैक को उसके सिर्फ आसपास की एनर्जी ने ही हवा में ही खत्म कर दिया। और अभी तुम ओमनी साइतामा की स्पीड की बात करो ना, तो डूड उसने एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का सफर सिर्फ 2 ही सेकंड्स में कवर कर लिया था। अभी तक गारो सही से खड़ा भी नहीं था वहां पे, एंड गारो के सामने साइतामा खड़ चुका था पहले ही। एंड ओमनी साइतामा ने एक ही वक्त पे गारो की सारी डुप्लीकेट्स को, जो भी उसकी 15-16 डुप्लीकेट्स हो रखी थी ना, उन सभी को एंड ओरिजिनल गारो को एक ही वक्त में अपने आफ्टर इमेजेस इतने फास्ट तरीके से क्रिएट करते हुए फाइट करी थी कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि 15-16 गारो एंड 15-16 साइतामा आपस में लड़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, गारो की डुप्लीकेट्स और साइतामा अकेला था। यानी कि फास्ट तो ओमनी साइतामा बहुत ज्यादा है। गारो जो कि अपने कॉस्मिक बस्टर फॉर्म में स्पीड ऑफ लाइट से 1000 टाइम ज्यादा फास्ट हो चुका था, बट स्टिल अभी भी वो ओमनी साइतामा से काफी वीक था स्पीड में, क्योंकि यार हमें देखने को मिला था कि वो बहुत फास्ट तरीके से टेलीपोर्ट होता हुआ साइतामा के पीछे खड़ के उस पे पंच मारता है। लेकिन साइतामा क्या करता है, उसके पंच को एकदम स्लो मोशन में देखता हुआ पकड़ता है, डॉज करता है एंड उसको आगे की तरफ को फेंकता है एंड उसके ऊपर धड़ाधड़ पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। एंड यही चीज हमें शो करती है कि ओमनी साइतामा के रिफ्लेक्सेस भी कितने ज्यादा है। एंड एक्चुअली में ओमनी साइतामा कितना ज्यादा ताकतवर है जरा यहाँ पर देखिए। जब गारो अपने कॉस्मिक बस्टर फॉर्म में भी साइतामा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था ना, डूड
उसने साइतामा के सामने साइतामा के ही ओमनी साइतामा मोड को कॉपी किया एंड साइतामा पर एक जोरदार पंच मारा। वेल साइतामा ने भी उसके ऊपर पंच मारने का ट्राई किया था, लेकिन गारो का पंच ऑलरेडी साइतामा को लग चुका था एंड इतनी लंबी फाइट के अंदर पहली बार हुआ था कि गारो का कोई पंच साइतामा को लगा हो और साइतामा जाकर के एक प्लेनेट से टकरा गया हो। डूड यहीं पर शो हो जाता है कि ओमनी साइतामा कितना ताकतवर है, कि गारो के कॉस्मिक बस्टर जो कि उसका अभी तक का सबसे ताकतवर फॉर्म था, वो भी ओमनी साइतामा को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। खुद ओमनी साइतामा ही ओमनी साइतामा पर एक पंच मार पाया था। वेल आगे देखते हैं कि गारो का ये ओमनी साइतामा मोड कितनी हेल्प कर पाएगा गारो की, आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वेल अभी तक हमें मांगा के अंदर ओमनी साइतामा की इतनी पावर्स देखने को मिली है एंड नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आने वाला है, तो यस हमें ओमनी साइतामा की और भी पावर्स इन फ्यूचर देखने को मिलती रहेगी। तो अभी आप लोग मुझे ओमनी साइतामा से रिलेटेड अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर ले एंड यस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी बताइए यार ओमनी साइतामा कितना ज्यादा ताकतवर है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।